आज जनता का भारत बंद। खुद पर लगाएं कर्फ्यू। बचाव के लिए दूरी है जरूरी। भागीदारी से भागेगा कोरोना। हिंदुस्तान ने है ठाना, कोरोना को हर हाल में है हराना। कोरोना भारत छोड़ो। कोरोना भारत छोड़ो। और इसी के लिए आप सबसे एक बार फिर अपील है, भीड़ ना बने। जाहिर है आपसे लगातार अपील की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी सभी से अपील कर चुके हैं, आप घरों में रहें जब तक बहुत जरूरी काम ना हो। घर के भीतर रहें, खुद को सुरक्षित रखें, दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएं। कोरोना और जनता कर्फ्यू से जुड़ी तमाम खबरों को जानेंगे, लेकिन पहले कोरोना का क्या कुछ स्थितियां इस वक्त तक हैं वो अपडेट आपको बता देते हैं। अब से लेकर रात 9 बजे तक देश भर में जनता कर्फ्यू, लोगों से घरों में रहने की अपील। देश भर में आज 3700 ट्रेन नहीं चलेंगी। तकरीबन 1000 उड़ान, विमानों की उड़ानें, फ्लाइट कैंसिल रहेंगी। आज से एक हफ्ते तक इंटरनेशनल उड़ानों पर भी रोक लग गई है। सूबे को लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बन चुका है राजस्थान, पूरा राजस्थान। 31 मार्च तक राजस्थान में लॉकडाउन। लॉकडाउन शब्द से आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यह आपके सुरक्षा के लिए है। जरूरी सामान आपको मिलता रहेगा। आज दिन भर दिल्ली में मेट्रो सेवा बंद रहेगी। दिल्ली में आज ऑटो और टैक्सी भी नहीं चलेंगी, बसेस भी सिर्फ 50%। सोमवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मेट्रो बंद। दिल्ली में आज 50% बसेस नहीं चलेंगी। लोगों को 30 मार्च से राशन मिलेगा। दिल्ली में बाजार आज और कल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश, यहां आज पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे। बिहार 4500 मंदिर बंद। काशी विश्वनाथ मंदिर 24 मार्च तक बंद। अयोध्या में 2 अप्रैल तक बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। यूपी में दिहाड़ी मजदूरों के खाते में सीधे 1000 रुपए डाले जाएंगे। तेलंगाना में आज 24 घंटे का जनता कर्फ्यू लगाया गया है। देश भर में कुल 333 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तेजी से बढ़ती ये रफ्तार दिखाती है कि अब बिना आपके सहयोग के कोरोना से ये युद्ध नहीं हो पाएगा। आपका सहयोग सिर्फ इतना, आप घरों से बाहर ना निकलें। अगर आपको ये जानकारी लगती है कि किसी का परिचित, किसी का रिश्तेदार, किसी का बेटा, किसी की बेटी बाहर से आए हैं, किसी के घर विदेशी मेहमान आए हैं या कोई खुद विदेशों की यात्रा करके आया है, इसकी जानकारी तत्काल आपको जिला प्रशासन को देनी है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप किसी की शिकायत कर रहे हैं, आप किसी का बुरा कर रहे हैं। आप बुरा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ताकि ये जानकारी हो कि कौन कौन विदेश से आया है। वरना बॉलीवुड के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, उनकी बेवकूफ़ियों से देखिए किस तरीके की स्थितियां बिगड़ गई। वो पार्टी पे पार्टी मनाते रहे और लोगों के लिए कितनी मुसीबत हो गई। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर ऐसी कोई जानकारी है, तत्काल इसकी जानकारी आपको जिला प्रशासन तक पहुंचानी है। और जनता कर्फ्यू पर पीएम मोदी ने फिर से ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जनता कर्फ्यू शुरू हो रहा है। मेरी विनती है, सभी नागरिक इस देशव्यापी अभियान का हिस्सा बने। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को सफल बनाएं। हमारा संयम और संकल्प इस महामारी को परास्त करके रहेगा। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसका सबसे बड़ा जननायक, न सिर्फ नायक बल्कि जननायक आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा है। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। और इसलिए मैं आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू।
जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं। साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम, देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता, इसके अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करेंगे। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना ने तकरीबन दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। भारत में कोरोना के मामले 300 के पार चले गए हैं। लिहाजा वैश्विक महामारी को भगाने के लिए सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। बहुत आसान मेडिसिन है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। पीएम मोदी की अपील पर अब से लेकर रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाकर जनता भी खुद मुस्तैद खड़ी हुई है। अगर कोई नहीं खड़ा हुआ है तो इस बात की गंभीरता को समझते हुए जनता कर्फ्यू के समर्थन में खुद को भीड़ बनने से रोके। आज शाम ठीक 5 बजे कुछ इसी तरह पूरा देश थाली ताली और घंटियां बजाकर उन लोगों की सेवा को सलाम करेगा जो लोग कोरोना के खिलाफ जंग में सब कुछ दांव पर लगाकर देश की सेवा में लीन हैं। 5 बजे जितने भी राष्ट्र सेवकों हैं, डॉक्टर हो गए, जितने भी सफाई कर्मचारी है, उनका ताली बजा के, बर्तन से, घंटी बजा के अपने तरीके से, जिस तरीके से आपको उनको धन्यवाद प्रकट करेंगे। सफाई कर्मचारियों, सारे डॉक्टर, सबका अभिनंदन करेंगे। कोरोना के खिलाफ पूरे देश ने खुद पर कर्फ्यू लगाया है। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू है। घर में बंद रहकर लोगों ने घर घर से कोरोना को भगाने का बीड़ा उठाया है। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले जनता कर्फ्यू की अपील की थी। हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। कोरोना के खिलाफ जनता कर्फ्यू वो नुस्खा है जो हिंदुस्तान से कोरोना के खतरे का खात्मा कर देगा। जनता कर्फ्यू का मकसद लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाना है। खुद को आइसोलेट कर, भीड़ भाड़ से दूर रहकर हम अपने और समाज को खतरे से बचा सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। लिहाजा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कोरोना से जंग में भागीदार बनिए, क्योंकि कोरोना को धोना है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
तो डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है। लड़ने के लिए बहुत कुछ नहीं करना, बंदूक लेकर नहीं निकलना है, सिर्फ अपने अपने घरों में रहना है। लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो जमीन पर किस तरीके की तस्वीरें हैं, लोगों का क्या रिस्पांस है, कहां क्या नजर आ रहा है, इसके लिए लगातार बने हुए हैं। पूरे चाक चौबंद इंतजामों के साथ जिम्मेदार तरीके से ये हमारे तमाम सहयोगी जो आपको नजर आ रहे हैं ये इसी तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं मंदसौर से, शैलेंद्र की नजर होशंगाबाद पर बनी हुई है, अरुण हमारे सहयोगी उनकी नजर इंदौर और पूरे मालवा की जानकारी हम उनसे लेंगे। देवव्रत लगातार आपको नजर आ रहे हैं, देवव्रत की नजर छत्तीसगढ़ पर बनी हुई है। सबसे पहले अरुण मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। मिनी मुंबई, पढ़े लिखे लोगों का शहर और समझदार लोगों का भी शहर, क्या रिस्पांस रहा? और आपने तो सफाई में बड़े कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। बिल्कुल, अगर इंदौर की बात की जाए तो ये आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की और करीब 70% व्यवसाय व्यापार इंदौर से ही चलता है। करीब 5000 छोटे बड़े उद्योग इंदौर में हैं और यहीं से पूरी अर्थव्यवस्था है वो मध्य प्रदेश की तय होती है। एजुकेशन का एक बड़ा हब है, दूर दराज से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तैयारियां करने आते हैं कंपटीशन की, तो एजुकेशन का हब है। लेकिन इंदौर के जो लोग हैं वो आप इस जनता कर्फ्यू में काफ़ी आगे दिखाई दे रहे हैं। अजीब तरह का सन्नाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको बताएं ललित कि ये जनगण का मन से कर्फ्यू है और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि ये जो जिस रोड पर मैं खड़ा हूं ये राजबाड़ा की तरफ रोड जाती है और ये हमेशा आप देखिए कि यहाँ पे आप इस रोड को क्रॉस नहीं कर सकते, इतना ट्रैफिक इस जगह पे रहता है। लेकिन आज यहाँ पर एक इक्का दुक्का गाड़ी दिखाई दे रही है, वो भी बहुत इमरजेंसी में लोग जा रहे हैं, लेकिन सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, पूरा बाजार बंद है। और हम आपको बता दें कि सुपरमार्केट, मॉल्स तो 31 तारीख तक पहले से ही बंद थे। देवी अहिल्या जो यहाँ पर कॉमर्स है, जो एक उद्योगों का संगठन है, उसको भी पूरी उसके भी 70 जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने 3 दिन तक सेल्फ लॉकडाउन का कर दिया है। मतलब पूरे उनके जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो बंद रहेंगे और ये इंदौर की जो लोग हैं वो भी अभी आज तो नहीं निकल रहे हैं, 3 दिन तक भी वो कहीं नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू 1 दिन के लिए बंद किया है, लेकिन लोगों ने अपनी तरफ से 3 दिन तक बंद रखने का आह्वान किया है और लोग बहुत कम संख्या में निकलेंगे। आज जो सिर्फ दूध, फल और दवाओं की दुकानें भर खुली है, बाकी पूरी तरह से इंदौर बंद है। जो यहाँ की आई बस है, सिटी बस है, इलेक्ट्रिक बस है, वो बंद है। 22,000 यहाँ पर ऑटो है, जिसमें से 21,000 ऑटो भी बंद है। सिर्फ 1,000 ऑटो जो जरूरी सेवा है उनके लिए चल रहे हैं। तो पूरी तरह से बंद इंदौर में है और ये जनता के द्वारा बंद है। लोग अपने घरों पर हैं, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड के पाठ कर रहे हैं। जैसा कैलाश विजयवर्गीय है जो बीजेपी के महासचिव हैं, उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वो अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे और अपना मन जो उनके मन का व्यंजन है वो खुद बनाएंगे। तो लोग अपने घरों पर किताबें पढ़ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं और खाना बना रहे हैं और घर पर ही कैद है। तो एक तरह से ये पहला देश के इतिहास में पहली बार है जब 14 घंटे का ये जनता का कर्फ्यू है, सुबह 7 से 9 बजे तक रहेगा। और सामाजिक सैनिक हैं जो आज काम करेंगे, उनको 5 बजे करतल ध्वनि से जनता स्वागत भी करेगी। तो ये जो कोरोना है, कोरोना की लड़ाई भारत को जीतना है और पीएम ने जो आह्वान किया है उसका असर भी इंदौर में दिखाई दे रहा है। तो असर इंदौर में दिखाई दे रहा है। इंदौर से सभी को सबक भी लेना है, सफाई से लेकर और इस मिशन में किस तरीके से इंदौर अपनी भागीदारी निभा रहा है इस थक को लेकर। होशंगाबाद आपको लिए चलेंगे, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरीके की स्थितियां, क्या सभी लोग जनता कर्फ्यू के साथ हैं और क्या कुछ नजर आ रहा है? 5:05 पर आज सभी के सम्मान में ताली और थाली भी बजानी है। शैलेंद्र जी ललित, यदि होशंगाबाद की बात की जाए तो आज तक किसी भी बंद का इतना व्यापक असर नहीं देखा गया है जितना जनता कर्फ्यू का असर देखा जा रहा है। मैं इस समय जहां मौजूद हूं वहां साप्ताहिक हाट बाजार लगता है। आज के दिन होशंगाबाद का सबसे बड़ा चहलकदमी का जो ग्राउंड होता है वो यही होता है, बिल्कुल ठीक बाजू में ग्राउंड है। लेकिन ना तो एक भी व्यापारी सब्जी बेचने आया है और ना ही एक कोई ग्राहक सब्जी खरीदने के लिए आया है।
यदि बाजार की बात की जाए तो सभी दुकानें बंद हैं। ट्रेन, बस, ऑटो सुविधाएं भी बंद की गई हैं। आरटीओ द्वारा विधिवत आदेश जारी किए गए हैं ऑटो और बस सर्विसेज के लिए कि आज के दिन जनता कर्फ्यू का पालन सभी लोग करेंगे, इसलिए कोई भी यात्री बस सेवा भी नहीं चलेगी। और इसके अलावा यदि बात की जाए नागरिकों की, तो वह भी बढ़ चढ़कर इस जनता कर्फ्यू में अपनी सहभागिता कर रहे हैं। इक्का दुक्का वाहनों की आवाजाही हो रही है इस सड़क पर आज के दिन, जबकि पैर रखने की जगह नहीं होती थी, ऐसा देखा जा रहा है। यदि बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं की, तो केवल आज के दिन मेडिकल और पेट्रोल पंप और जरूरी सामान की जो कुछ चीजें हैं, दूध इत्यादि की, वही खुली हुई हैं। बाकी की सभी दुकानें बंद हैं और लोग भी बढ़ चढ़कर ललित इस जनता कर्फ्यू में सहभागिता कर रहे हैं। वाकई बढ़ चढ़कर सहभागिता कर रहे हैं। और ये जब किसी छोटे शहर से इतनी बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आए तो उसका असर भी बड़ा व्यापक होता है। चलिए पशुपतिनाथ की नगरी आपको लिए चलते हैं। मंदसौर से सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, किस तरीके की स्थितियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं और मंदिर में भी पाबंदी लगी हुई है भक्तों के आने पर? जी बिल्कुल, पशुपतिनाथ मंदिर में भी प्रवेश बंद हो गया है आम दर्शनार्थियों का। केवल पुजारी वहां पर पूजा कर रहे हैं। उसके अलावा मंदसौर जिले का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दूधाखेड़ी माताजी है, जहां पर पैरालिसिस के पेशेंट काफी मात्रा में आते हैं और भक्तों की ऐसी आशा है कि वहां देवी उनके पैरालिसिस की जो बीमारी उनको ठीक कर देती है। इसको लेकर के खास प्रशासन ने वहां पर आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन और प्रवेश वर्जित कर दिया है और जो बीमार लोग वहां आते हैं उनकी भी खास वहां पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि उनका वैसे ही जो रेजिस्टेंस पावर होता है वो काफी कम होता है। ऐसे में वहां पर खास निगरानी रखी जा रही है और डॉक्टरों का एक दल वहां पर पहुंचा दिया गया है। और जो जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आह्वान किया था, उसका व्यापक असर पूरा देखा जा रहा है। अमूमन जो कर्फ्यू हम देखते हैं उसमें कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के जिस तरह से कर्फ्यू देखता है, उसमें चोरी छुपके भी लोग घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी गली जो है मेरे पीछे पूरी सुनसान है और पूरी तरह से जनता इसका पालन कर रही है। कहीं न कहीं से कोरोना वायरस का जो खौफ है और प्रधानमंत्री की अपील है, उसका पूरा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों में ही है और प्रार्थना कर रहे हैं, खुद के साथ रहने का प्रयास कर रहे हैं कि खुद के साथ कैसे रहा जाए, एकांत में कैसे रह करके प्रार्थना की जाए और इस बीमारी जो महामारी फैल रही है इससे बचा जा सके। ललित जी, चलिए इससे बचा जा सके। और अब रायपुर लिए चलते हैं आपको। सहयोगी देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवव्रत, क्या कुछ अपडेट? हालांकि अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, अभी तो खैर तकरीबन 9:15 बज रहा है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा क्या ऐसा लगता है कि लोग बाहर निकलेंगे, या अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें समझाइश देने की कोई व्यवस्था है क्या? हालांकि रायपुर ने समझदारी दिखाई है, पहला केस आने के बाद स्वतः संज्ञान छत्तीसगढ़िया ने लिया है। देवव्रत, जी बिल्कुल ललित, स्वतः संज्ञान लिया है और सरकार भी पूरी जोर आजमाइश कर रही है कि इस संक्रमण से लोगों को रोका जाए। और निश्चित तौर पर संक्रमण फैलने के बाद स्थिति भयावह हो सकती है, इसलिए और भी ज्यादा यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है तमाम नगरीय निकायों में। और अभी फिलहाल सड़क की आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लोग जागरूक हुए हैं और किस तरह से जो समर्थन है वो जनता कर्फ्यू को दे रहे हैं। क्योंकि ये जनता कर्फ्यू नहीं बल्कि केयर फॉर यू है, आपकी सुरक्षा के लिए आपको घर में रहना है और उसी समझदारी का परिचय देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब तक के आम जनता का, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट किसी भी भागीदारी में नहीं होता है तो वहां पर उसकी सफलता पर संशय बरकरार रहता है। लेकिन जो सुबह से माहौल हम राजधानी रायपुर का देख रहे हैं या पूरे छत्तीसगढ़ का देख रहे हैं, तब वहां पर इस बात को हम बिल्कुल इस बात से समझा जा सकता है कि जनता भी इसे समझ रही है। और जिस तरह की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, इसके अलावा मुख्यमंत्री भी अपील कर चुके हैं कि जितना अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और जनता भी उसका पालन कर रही है। सड़कों पर पसरा हुआ ये सन्नाटा बताता है कि वाकई जनता भी समझदार हो रही है और पूरी समझदारी का परिचय उन्होंने दिया है। इसलिए सड़कों पर आपको कोई भी नजर नहीं आएगा, पूरा रायपुर खाली है। हम जिस तरह से पूरे रायपुर का भ्रमण इस वक्त कर रहे हैं और उस वक्त सभी जगहों पर हमने देखा न सिर्फ सड़कें
सड़कें बल्कि रेलवे स्टेशन, बसेस, एयरपोर्ट सारी जगह जो है वो बंद है। तो एक तरह से कम्युनिटी ने रिस्पांस किया है, जो अपील थी उस अपील को माना है और इसी का परिणाम है कि अभी तक के यहाँ पर लोग नजर नहीं आ रहे और जो आपातकालीन सेवा है, आवश्यक जरूरी चीजें हैं, हालांकि वो तो होनी भी जरूरी भी है और वही दुकानें और वही चीजें जो है वो खुली हुई हैं। आवश्यक सेवा में लगे हुए लोग ही बाहर हैं और जिस तरह से अगर कोई बाहर निकल भी रहा है तो उसको समझाई देने के लिए पुलिस भी रास्ते में आपको नजर आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और इस जनता कर्फ्यू को लोग समझ रहे हैं कि उनकी सेहत के लिए है, उनके परिवार की सेहत के लिए है, उनके राज्य के सेहत के लिए, उनके देश के सेहत के लिए। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य यहाँ जनता निभाती हुई दिखाई दे रही है और इसी का परिणाम है कि जनता कर्फ्यू जो है वो आज निश्चित तौर पर सफल होता अब तक दिखाई दे रहा है। चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहें। महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं और दुनिया भर के देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं। इससे भारत भी अछूता नहीं। भारत में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर आपके मन में भी कई सवाल होंगे जाहिर तौर पर। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए न्यूज 18 नेटवर्क ने एक बड़ी पहल की है। न्यूज 18 नेटवर्क ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है ताकि आपको इसके बारे में सही जानकारी मिल सके, आप अफवाहों का शिकार ना हो। इसके लिए आप अपने सवाल न्यूज 18 नेटवर्क पर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल पर कोरोना एक्सपर्ट डॉक्टर्स से राय लेंगे और न्यूज 18 नेटवर्क पर इसे प्रसारित भी किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोरोना से जुड़ी सही जानकारी पहुंच सके। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फोन करके हमें जानकारी देनी होगी। फोन नंबर क्या है, बहुत इत्मीनान से सुनिए। सबसे पहले कोड 040-040, ये हो गया कोड। नंबर देखिए 24 68 21 95 2468 2195। इस नंबर पर आप फोन करें और अपना सवाल पूछें। चारों तरफ है डर, अफवाहें पहुंच रही घर घर। कंफ्यूजन से खुद को बचाइए। न्यूज 18 पर सवाल पूछिए, जानकार डॉक्टरों से जवाब पाइए। कोरोना कंट्रोल रूम। तो जानलेवा कोरोना वायरस का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। अलग अलग तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बताते हैं ये 10 तस्वीरें किस तरीके से कोरोना का असर है। मुंबई, दिल्ली पार्लियामेंट, विजयवाड़ा की तस्वीर, बेंगलुरु की तस्वीर, रायपुर की तस्वीर, नोएडा की तस्वीर, लखनऊ, दिल्ली की तस्वीर। एक दिल्ली पार्लियामेंट की है, संसद की, एक दिल्ली की तस्वीर आम जनजीवन की। गुवाहाटी में भी अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। चेन्नई की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना से किस तरीके, कोरोना का असर क्या है और कोरोना से लड़ने की तैयारियां किस तरीके की हैं वो हम दिखा रहे हैं। कोरोना को लेकर सरकारें एहतियात भी बरत रही हैं। कई कदम एहतियातन उठाए गए हैं। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की 10 तस्वीरें हैं। उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, गुना, यहाँ पर क्या कुछ किया गया है, व्यवस्थाएं क्या की गई हैं। इसके अलावा मंडला, जगदलपुर, रायपुर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से कोरोना से निपटा जाए। ट्रेन रद्द कर दी गई है। महाकाल मंदिर में पाबंदी लगा दी गई है। कईयों सदियों बाद ऐसा हुआ कि बाबा महाकाल की भस्मारती तक सिर्फ पुजारियों को करनी पड़ रही है। तो संकट जितना बड़ा है, समाधान उतना ही आसान। सिर्फ एहतियात बरतना है आपको, यही सबसे बड़ा उपचार। तो यही सावधानी सबसे बड़ा उपचार है। ये तमाम सहयोगी हमारे जो तैनात हैं। टीकमगढ़ का अपडेट हम राजीव से लेंगे, किस तरीके की स्थितियां वहां पर हैं। पूजा लगातार बनी हुई है। जीवानंद हमें बताएंगे कांकेर में किस तरीके की स्थिति है। भानु प्रतापपुर में
कुछ विदेश से घूम फिर कर मेहमान आ गए थे, उनका भी अपडेट ले लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसके बाद अपडेट का सिलसिला जारी रहेगा।